गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बेटा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। लेक्चर नंबर 2। कल बेटा जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया उसके अंदर जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसके बारे में पढ़ा, डोबर्नियर ट्रायड, और एक हमने पढ़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा भी कुछ उसकी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वो फेल हुआ। आज हम उससे आगे जो हमारी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और वो है बेटे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री हम पढ़ें भी मेंडलीव कौन था, किसने बेटा इस टेबल के बारे में बताया अपने को, तो उसके बेस में देखिए जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू आफ्टर फेलियर ऑफ डोबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू था इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, तो इसके बारे में जो रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव जो थे उन्होंने बताया। हु वाज द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग, जो पीटर्सबर्ग शहर है रशिया में, उसके वो ये जो है केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो ही हैज़ बीन रिगार्ड, उन्होंने क्या किया, पूरे रिगार्ड के साथ जो है मेन कंट्रीब्यूट दिया टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या कहा गया, ये बताया भी जो एक पीरियोडिक टेबल है मे बी डिफाइंड एज, पीरियोडिक टेबल मे बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ, एक अरेंजमेंट है या आप कह सकते हैं भी एक चार्ट है जिसके अंदर जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन्हें हमें अरेंज किया। तो जब उनको अरेंज किया गया उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो उनमें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रखे गए। तो इस बेस पे ये भी देखा गया कि जब इन एलिमेंट्स को बेटा इकट्ठे रखे गया तो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। ठीक है जी। तो इस चीज के बेस पे जो मेंडलीव थे उन्होंने क्लासिफिकेशन की इस पीरियोडिक टेबल की। उन्होंने कोशिश की भी जो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट है उनको अरेंज किया जा सके। तो एट दैट टाइम जो बेटा एलिमेंट खोजे गए थे उनके बीच में कोरिलेशन प्रूव करने की कोशिश की गई। इसके लिए जो हमने देखा भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल तो हमने देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए मेंडलीव ने क्या किया, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दो एलिमेंट लिए जिनके द्वारा बाकी जो एलिमेंट्स थे उनके साथ इनको कंबाइन करके जो कंपाउंड बने उनकी स्टडीज की गई, उन कंपाउंड की स्टडीज की गई। और जो ऑक्साइड और हाइड्राइड थे, मतलब हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा वो तो बेटा क्या बन गए, हाइड्राइड्स बन गए, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा वो ऑक्साइड्स बन गए। तो इन कंपाउंड्स की जो है स्टडी की गई, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टडी किया गया। इसके लिए जो मेंडलीव थे, देखिए आप देख सकते हैं, आप लोग भी करते होंगे भी, हम एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे एक कल सोप वाले का एग्जांपल लिया था भी, वो नहाने का सोप है जो कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, एक रैक में अलग अलग अरेंज करके रखते हैं। तो इसी तरह से मेंडलीव ने भी क्या किया, जो स्लिप लिए, कार्ड्स लिए, उनके ऊपर ईच एलिमेंट का नाम लिखा, उसकी बेटा उसके ऊपर उसने प्रॉपर्टीज लिखी और उनको पिन अप करके वर्टिकली अरेंज करते गए। तो ऑटोमेटिकली ये देखा गया कि जब वो वर्टिकली उनको अरेंज लगा रहे थे पिन करके, तो एक वर्टिकल कॉलम के रूप में जो जितने इन एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो एक साथ बेटा क्या हुए, अरेंज हो गए। तो इस बेस पे ये कहा गया भी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है ये क्या होती हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो डेफिनेशन जो थी हमारी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, इसमें ये कहा गया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज द periodic function of their
एटॉमिक मासेस। भी जो एटॉमिक मासेस है उसके अकॉर्डिंग जो बेटा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन दी गई। और जो पीरियोडिक फंक्शन है हम जो देख रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन, अगर इसकी बात की जाए भी व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, तो हम ये समझेंगे भी जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है गेट रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। जो अपने पास पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन मीन्स प्रॉपर्टीज repeated after certain regular interval, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल जो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन का नाम देते हैं। तो इस बेस पे जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी इसका बेटा जो अपने पास मेंडली पीरियोडिक लॉ है एक और डेफिनेशन आई, और वो क्या थी भी व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अभी तो हमने देखा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो पीरियोडिक फंक्शन है देयर एटॉमिक मासेस का। अगर हम दोबारा से एक डेफिनेशन देना चाहें तो उस डेफिनेशन में आप क्या कहोगे, अब हमारे पास जो मेंडली पीरियोडिक लॉ बनेगा उसमें आप ये कहेंगे कि व्हेन द, जब हम क्या करेंगे जो हमारे पास बेटा एलिमेंट्स है उनको अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, व्हेन द एलिमेंट्स are arranged in increasing atomic masses, when the elements are arranged in increasing atomic masses, तो बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं विद सिमिलर जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होएगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्स जो हमारे पास है अरेंज इन इंक्रीज एटॉमिक मासेस, तो आप ये लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर, इसको ऐसे लिखोगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज of elements are repeated after regular interval, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो इसको हम क्या नाम देंगे, जो मेंडली पीरियोडिक लॉ है वो इसको नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, मेंडली पीरियोडिक लॉ था। इसमें जो अपने पास ये रिपीटेशन हो रही है प्रॉपर्टीज, इनको बेटा हम पीरियोडिसिटी भी कह देते हैं। क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी भी कह देते हैं। तो ये जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, आप क्या कहोगे, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी कहेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन रहेगा डिफाइन मेंडली पीरियोडिक लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन cause of periodicity। भी जो पीरियोडिसिटी है उसका कारण क्या होता है उसे भी एक्सप्लेन कीजिए। तो अभी जैसे हमने डेफिनेशन देखी है
डेफिनेशन में आपने कहा भी रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी कहेंगे। तो ये अपने पास है। इसके अंदर जब आप जाओगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद जब हम बात करेंगे किसकी, मैंडली पीरियोडिक टेबल की, मैंडली पीरियोडिक टेबल, तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, उनको क्या नाम दिया जाएगा, पीरियड्स का नाम दिया जाएगा जो हॉरिजॉन्टल रोज लेंगे। जबकि बेटा जो वर्टिकल कॉलम्स हैं आर कॉल्ड ग्रुप्स, उनको हम क्या नाम देंगे, ग्रुप्स का। मींस आप बेटा कैसे जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है, ये हॉरिजॉन्टल रो है। जबकि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और डाउन द ग्रुप आ रहे हो, ये क्या है, ग्रुप वर्टिकल, इसको हम नाम देंगे। तो इस टेबल में जो मैंडली पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जो मैंडली थे उन्होंने जब इन एलिमेंट्स को अरेंज किया तो जो हॉरिजॉन्टल थे उनको तो रोज को जो है बेटा ग्रुप नाम दिया गया पीरियड का, और जो टॉप टू बॉटम है बेटा जो कॉलम हम कह रहे हैं जिसको, उसे नाम दिया गया किसका, ग्रुप्स का। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन थी टेबल की वो की गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंडली पीरियोडिक टेबल के, वो क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक। तो नेक्स्ट बेटा जो अपना देखो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। जो मैंडली पीरियोडिक टेबल है बेटा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी मैंडली ने जब इस टेबल को बनाया तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको तो नाम दिया गया पीरियड का, और जो बेटा वर्टिकल कॉलम है उनको नाम दिया किसका, ग्रुप का। इसके अलावा इस टेबल के अंदर क्या किया गया, जो बेटा ये मैंडली थे, मैंडली इन्होंने इस टेबल के अंदर ग्रुप बताए 8 ग्रुप बताए, जिसमें से जो बेटा 7 ग्रुप है 1 to 7, उनके अंदर उन्होंने डिवाइडेशन किया। 1 to 7 इज डिवाइडेड इनटू ए बी। उसने जो फर्स्ट टू 7 थे उनको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज ए एंड बी। ठीक है, और जो हमारा बेटा 8th इसमें था पार्ट, 8th पार्ट में उसने क्या बताया भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं ज्यादातर जो क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको भी उसके अंदर अरेंज करके दिखाया। तो जैसे जो हमारे पास फर्स्ट टू 7 एलिमेंट ग्रुप थे, इनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा क्या था, राइट हैंड साइड, इनमें दोनों साइड में अलग अलग उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे उनको अरेंज किया। कहने का मतलब ये है भी उन्होंने जैसे ये फर्स्ट ग्रुप लिया, सेकंड लिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये 8। जैसे इस फर्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने, ए और बी, ए बी, ए बी, इस तरह प्रत्येक ग्रुप को 2 भागों में बांट दिया। और जब इसको 2 भागों में बांटा तो कुछ एलिमेंट्स को तो रखा गया लेफ्ट हैंड साइड में, मींस ए वाली साइड में, कुछ एलिमेंट्स को कहां रखा गया, बी वाली साइड में। तो बेटा जो ए में रखे गए एलिमेंट्स उन्हें तो नाम दिया गया नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स का। ठीक है, क्या कहेंगे हम, दोज एलिमेंट्स टेक प्लेस इन ग्रुप फर्स्ट ए इज कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो कोई भी था हमारे पास, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
इसी के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड में जो ए था उसमें जो एलिमेंट्स रखे उन्हें नाम दिया गया किसका, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स का, सॉरी एलिमेंट्स का बेटा। और जो हमारे पास बी पार्ट है, बी के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए, दोज एलिमेंट्स टेक प्लेस इन राइट हैंड साइड B is called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन्हें क्या नाम दिया गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया, ठीक है। और जो बेटे अपने पास जैसे मैंने बताया भी ग्रुप 8 है, इसके अंदर हमने क्या कहा भी जो 9 ट्रांजिशन एलिमेंट थे। देखो यहां इन ग्रुप्स में तो दोनों प्रकार के थे, नॉर्मल भी और रिप्रेजेंटेटिव भी, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जो ग्रुप 8 था इसमें सिर्फ जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उन्हीं को रखा गया। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे इन 3 सेट, 3 का सेट बनाया गया इन एलिमेंट्स का और उसके रूप में यहां रखे गए। तो ये जो सेट्स हैं लाई इन दी 4th, 5th एंड 6th पीरियड। तो जब इस टेबल के अंदर पीरियड बनाए गए, जैसे कि हम बात करें फर्स्ट पीरियड की, सेकंड पीरियड की, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो फर्स्ट पीरियड में 8th में कुछ नहीं रखा उसने, सेकंड में भी नहीं रखा, थर्ड में भी नहीं रखा, लेकिन जो 4th, 5th, 6th थे वहां पर जो ये 3 सेट्स थे ट्रांजिशन एलिमेंट के, उनको अरेंज किया गया किसके अंदर, जो हमारा 8th ग्रुप था, ठीक है। तो ये याद रखना भी जो हमारी बेटा पीरियोडिक टेबल थी जो ये बनाई मेंडलीव ने, 63 एलिमेंट्स जो है उस टाइम प्रेजेंट थे। और उसके अलावा जो नोबल गैसेस हैं या हम कहते हैं भी जो इनर्ट गैसेस हैं वो खोजी नहीं गई थी। तो उसके लिए उन्होंने कोई भी जो प्लेस है वहां पर पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं छोड़ा। तो देयर नो ग्रुप ऑफ नोबल गैस तो इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब 19th सेंचुरी के अंदर और भी एलिमेंट जो है खोजे गए, तो जो हमारी नई पीरियोडिक टेबल बनेगी उसमें जो ये नोबल गैसेस थी उनके लिए जगह रखी गई, जिसको नाम दिया गया किसका, 0 ग्रुप का। तो जो नेक्स्ट हमारे पास आया नोबल गैसेस और 0 ग्रुप, ये इसको क्या नाम दिया गया, जो नोबल गैसेस थी मतलब जो ना इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं और ना बेटा इलेक्ट्रॉन दे सकती है, जो अपने आप में स्टेबल है, तो उनको हमने नाम दिया नोबल गैस या 0 ग्रुप का। और इस ग्रुप को एक अलग से जो है पर्टिकुलर नाम दिया गया, जो क्या थी बेटे, अचीवमेंट थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, मेंडली पीरियोडिक टेबल के। इस तरह से जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है वो बनाई गई। इसी के अंदर अगर हम बात करें आगे भी अचीवमेंट्स क्या थी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो जो अचीवमेंट्स आ जाती हैं बेटा इस मतलब जब उन्होंने इस टेबल को बना दिया मेंडलीव ने, तो क्या अचीवमेंट्स रही हमारे पास, उसके देखिए अंदर अगर बात की जाए अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव टेबल। जो मेंडलीव टेबल है उसकी जो अचीवमेंट्स थी उसके अंदर देखो, इसको जो है बेटे जो पीरियोडिक टेबल लेके चले, एक तो हमने देखा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी, और दूसरा क्या था जो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। जो मेन इसके अंदर हम कह सकते हैं वो फर्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और दूसरा क्या था, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, उनकी ग्रुपिंग की गई, उनको इकट्ठा रखा गया। और ये जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेंडली पीरियोडिक टेबल के लिए, जिसके बेस पे उसको आगे जो है एक्सप्लेन किया गया। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसमें जो बनाई उसने 8 ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें बताई गई। फर्स्ट तो देखो इसमें जो दिया गया है वो क्या है, सिस्टेमेटिक स्टडी थी बेटा एलिमेंट्स की। तो जो सिस्टेमेटिक स्टडी थी, हम तो ये बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब सिस्टेमेटिक ढंग से किया गया अरेंज,
तो हमने देखा भी जो ये एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इनका जो एटॉमिक मासेस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो हमारे ग्रुप था जिसको हमने दो भागों में बांटा ए और बी, उसके अंदर वो एलिमेंट रखे गए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तो ये दो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा सिस्टेमेटिक स्टडी, उसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद ऐसा भी था भी जो ये एलिमेंट इसके अंदर रखे गए उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था बट उसको पहले रख दिया गया। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए तो निकल और कोबाल्ट इसके अंदर आते हैं। तो जो निकल और कोबाल्ट है इसमें हम बात करें तो देखोगे आप लोग भी जो बेटे कोबाल्ट का एटॉमिक मास है वो 58.9 है, जबकि जो निकल है उसका कितना होता है 58.7। तो इसका है 58.9, इसका है 58.7, ठीक है। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट रखे गए तो हमने देखा भी आयरन के बाद क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद क्या आता है निकल। तो अगर कोबाल्ट पहले आ रहा है निकल बाद में आता है तो इसका एटॉमिक मास तो था 58.9 और इसका था 58.7, मतलब ज्यादा वाला पहले आ गया, कम वाला बाद में आ गया। तो इसकी उन्होंने क्या की, लिमिटेशन करी। तो देखो बेटा इसमें क्या बताया गया भी इसको पहले ले लिया इसको बाद में, लेकिन उसने तो इसको इस बेस पे रखा भी इनका जो मास है वो कंपैरेटिवली क्या है, सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इस चीज को जो है इशू नहीं बनाया गया और उसको जो है यहाँ पे इसने रख दिया। जो इसका मास था जो रोडियम होता है उसके जैसे भी सेम था, विद वर सिमिलर टू दोज ऑफ रोडियम। जैसे कि उसने बताया भी जो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में एलिमेंट रखे गए, एक साइड नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे में हमने रखे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनमें तो ये आ गए अपने, ठीक है, जो दूसरे नॉर्मल थे उनमें रोडिनियम आ गया। तो उनके साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी, जिसकी वजह से उसने इसको अरेंज कर दिया। और भी कुछ एलिमेंट्स थे जिनको इसके अंदर अरेंज किया, जैसे पैलाडिनियम है, प्लेटिनम है, ठीक है। सिमिलरली टेलुरियम की बात कर रहा है जिसका एटॉमिक मास है, तो इस बात को कोई ज्यादा इशू नहीं दिया गया। सेकंड पॉइंट क्या था, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। अभी जैसे ये आपने देखा कि हमें डाउटफुल था यहाँ पे कि किसका जो है पहले अरेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, जो उसकी करेक्शन थी। तो इसके लिए जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है इन करेक्टिंग द डबल डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, मतलब इसमें क्या था डाउटफुल एटॉमिक मास में, अगर हम बात करें करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। देखो ये तो क्या था, अरेंजमेंट था हमारा जो दिया हुआ था, जस्ट हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा, बट इसमें क्या था एक्चुअली में जो मास होता कुछ और है पर हम लेके कुछ चल रहे थे। जैसे कि इसने बात की है बेरिलियम की, जिसका बताया गया कि जो एटॉमिक मास है वो 3 होता है, किसके अकॉर्डिंग, जो उसकी वैलेंसी और इक्विवेलेंट वेट था उसके अकॉर्डिंग भी। इसका जो मास है बेरिलियम का वो आता है और एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। लेकिन जब उन्होंने इसकी खोज की, डिस्कवरी की इसकी, तो ये देखा गया कि जो इसका एटॉमिक मास है वो पर्टिकुलरली कहां आ रहा है, वो बेटे अपने पास आता है जो लिथियम और कौन सा है, बोरॉन, उसके बीच में, ठीक है। पहले जो है ये बताया गया भी ये लिथियम के साथ आता है, लेकिन देखा भी इसकी प्रॉपर्टीज तो जो लिथियम और बोरॉन है उसके बीच में आती है। इसलिए जो इसका डाउटफुल मास था उसको दोबारा कैलकुलेट किया गया और दोबारा कैलकुलेट करके इसको सही किया गया, और इसकी जो प्लेस थी, जो जगह थी, वो कहां पे आई, जो हमारा लिथियम और बोरॉन था उसके बीच में। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका एक्चुअल एटॉमिक मास था वो कितना बना, 9। लेकिन पहले क्या बताया जा रहा था, पहले इसका मास बताया जा रहा था 7। तो 7 तो हमने देखा किसका होता है, लिथियम का, वो कैसे हो जाएगा, तो इसकी जो है करेक्शन की गई। इसके अलावा और भी बेटा जो अपने पास एलिमेंट थे वो दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। भी कुछ और नए एलिमेंट्स थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में बताया। क्या बताया, देखिए भी कुछ एलिमेंट ऐसे थे भी उनकी प्रॉपर्टी जब हम करते हैं, जब खोज चल रही थी तो ये देखा गया, जैसे मान लीजिए हम कार्बन की स्टडी कर रहे थे और नाइट्रोजन की स्टडी कर चुके हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लाई करती है, ठीक है।
या ये कह दीजिए भी हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन की स्टडी कर ली, बीच में जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी आ रही है जो उन दोनों के बीच में लाई करती है। तो बाद में जब वो एलिमेंट बनाया गया तो उसका नाम क्या रखा गया, जैसे नाइट्रोजन रखा गया। तो उस बेस पे इसने कहा भी जो मेंडलीव है लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस, मेंडलीव ने कुछ खाली जो स्थान था वो अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिया फॉर दोज एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के लिए विच वर नॉट नोन एट दैट टाइम, जो उस समय खोजे नहीं गए थे। ही ऑल्सो मेड द बोल्ड प्रिडिक्शन, उन्होंने कहा भी द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड फूड फिल द ब्लैंक स्पेस, ड्यू टाइम में वो इन एलिमेंट्स की खोज कर लेंगे और जो वो स्पेस है उसके अंदर उसको फिल कर देंगे। तो इसके बेस पे फॉर एग्जांपल जो मेंडलीव थे उन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जो जर्मेनियम है जो कि उस टाइम खोजे नहीं गए थे, वर नॉट नोन एट दैट टाइम, मेंडलीव प्रपोज, मेंडलीव ने उनके बारे में बता दिया। उन्होंने क्या कहा, मेंडलीव ने जो संस्कृत वर्ड होता है इका, उसके रूप में इनके नाम दे दिए। तो उन्होंने कहा भी जो हमारे पास इका मीनिंग फर्स्ट टू बी नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, दैट इज इका बोरॉन, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन, बोरॉन के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आता है। इसके बाद फॉर स्कैंडियम के लिए यूज किया गया इका एल्यूमिनियम, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्यूमिनियम फॉर गैलियम। मतलब कि इसने क्या किया, जैसे जब खोज की गई कि फर्स्ट एलिमेंट कौन था, बोरॉन था, इसके बाद क्या आता है अपने पास बेटा, जैसे एल्यूमिनियम आता है, नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा वो एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास चल रही थी वो देखी उसने। अब बोरॉन के बाद जैसे अपन देखते हैं कार्बन है, इसके नीचे क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो इसके नाम के साथ उसने क्या रखा, इका सिलिकॉन। भी सिलिकॉन अभी बना नहीं था, उसकी प्रॉपर्टीज उसके सामने आ रही थी, उसने नाम दे दिया। इसी प्रकार से उसने क्या कहा, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम, इका जर्मेनियम, ये कुछ जो है बेटा नाम दिए उसने, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम। और जब बाद में ये एलिमेंट खोज लिए उन्होंने, मतलब उन्होंने संस्कृत के वर्ड के अकॉर्डिंग ये नाम रख दिए इसके, और जब ये एलिमेंट खोज लिए गए पूरी तरह से तो एक्चुअल में फिर पता लगा कि इस एलिमेंट का नाम क्या है। तो उस बेस पे ये बताया गया कि जो इका एल्यूमिनियम और जो इका सिलिकॉन्स हैं आर प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज बाय विंकलर फॉर गैलियम। जो नेक्स्ट दूसरा साइंटिस्ट था विंकलर, उसने गैलियम और जर्मेनियम के बारे में बताया। तो हमें पीरियोडिक टेबल में एक टेबल दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज दे रखी हैं किसकी, इका एल्यूमिनियम और इका जो सिलिकॉन है उन दोनों की। जो इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी थी उसमें एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, जैसे ये बताया गया है। और जब बाद में ये एलिमेंट बना उसकी प्रॉपर्टी जो आई वो भी दे रखी है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो एक दूसरे से देखो सिमिलर है। जैसे कि एटॉमिक मास की बात करें, जो इका एल्यूमिनियम था, इका एल्यूमिनियम, इसका जो एटॉमिक मास उसने बताया वो हमें बता रखा है बेटा 68। ये तो प्रेडिक्शन थी, मतलब एक्चुअल में खोजा नहीं गया था, लेकिन जब बाद में खोज लिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, गैलियम का नाम दिया, तो एक्चुअल में इसका जो मास बना फिर जब ये गैलियम कहलाएगा तो इसका मास 69.7, तो अप्रोक्सीमेट इसको कहते हैं कि हम सिमिलर ही है। इसी प्रकार से डेंसिटी की बात कर रहे हैं, भी इका जो एल्यूमिनियम था 59 थी, गैलियम में 59.4 थी, तो यहाँ भी सिमिलरिटी थी। तो इस बेस पे इसने इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या किया, एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया, कंपेयर किया। लास्ट था बेटा पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वर नॉट नोन, वो उस समय खोजी नहीं गई थी जब मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई। तो दीज गैसेस वर डिस्कवर मच लेटर, बहुत बाद में, जैसे कि हम कहते हैं 19th सेंचुरी के अंदर ये खोजी गई। तो जो लो कंसंट्रेशन है इन अवर एटमॉस्फेयर में, तो जो अनदर जो स्ट्रेंथ है, जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी जो और दूसरी जो स्ट्रेंथ थी, व्हेन दीज गैसेस वर डिस्कवर, जब इन गैसेस को डिस्कवर किया गया मच लेटर अराउंड द ईयर 1900, दे कुड बी प्लेस, इनको एक नए ग्रुप में रखा गया और उस ग्रुप को नाम दिया गया, दैट इज जीरो ग्रुप, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मतलब जो 8 ग्रुप का उसने ऑर्डर बनाया था ना, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसने 9वें ग्रुप के रूप में एक नया ग्रुप नाम दे दिया, जिसको क्या नाम दिया, जीरो ग्रुप। और इसमें जो सभी नोबल गैसेस थी उनको बेटा उसने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास अचीवमेंट्स थी। लेकिन इतना होने के बाद भी
जो वो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर बेटा कुछ कमियां रही, और वो कमियां क्या थी वो हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।